हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। यह एक गलती अगर आपने बोर्ड परीक्षा में कर दी 5 नंबर सीधे कट जाएंगे। यह क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2026 बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर बनाया गया है और मैं आपको कौन सा सवाल कैसे लिखना है, कहाँ नंबर कटते हैं और एग्जामिनर क्या चाहता है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। आखिरी 5 मिनट में मैं बताऊंगा कि कॉपी कैसे भरें कि एग्जामिनर खुश हो जाए। दोस्तों, आप लोग जो कुछ भी बुक पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन पिछले 5 सालों से पूछा गया है केवल वही दिया रहता है। लेकिन मैंने 10 साल के प्रश्न पत्रों को देख करके इन प्रश्नों को रखा हूं जो किसी न किसी सेट में लगातार पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन से प्रश्न हैं जो किसी भी सेट में लगातार पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर मैंने केवल जो विकल्प सही है उसी को रखा हूँ। रसमीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। चिदंबरा के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की। साकेत किस युग की रचना है? यह द्विवेदी युग की रचना है। तारा सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शोक किस रस का स्थायी भाव है? एक करुण रस का स्थायी भाव है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए या मान लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अधिग्रहण में उपसर्ग है, अधिक उपसर्ग है। उत्थान पतन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आग का तत्सम होगा अग्नि। कानन का पर्यायवाची शब्द है जंगल। युष्मद शब्द की षष्ठी विभक्त द्विवचन में लिखिए यूयो। ताभ्या शब्द में विभक्ति और वचन है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। आगे आपको है वर्णनात्मक प्रश्न। गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण लेखक। दोस्तों, गद्यांश पर आधारित जो आपका छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी रहती है, उसमें से मैंने महत्वपूर्ण लेखकों को लिख दिया हूँ। इनके जो पाठ हैं, कहानी है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना और आपको उसी में से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपके महत्वपूर्ण लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण कवि। कवियों में अगर देखा जाए महत्वपूर्ण कौन कौन है? बिहारी, महादेवी वर्मा, सूरदास, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। पिछले 10 सालों से लगातार इसी में से किसी न किसी सेट में पूछा जा रहा है। संस्कृत गद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ। अगर संस्कृत में देखा जाए कौन कौन सा महत्वपूर्ण पाठ है? वाराणसी, देशभक्तः चंद्रशेखरः, भारतीय संस्कृति। ये तीनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से संस्कृत के गद्यांश पूछे जाने की संभावना 100% है। संस्कृत पद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ। संस्कृत की एक सूक्ति दी जाएगी जिसमें से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। पहला है जीवन सूत्राणि, दूसरा है केन किम वर्धते। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। इसी में से आपको एक पैराग्राफ या एक सूक्ति मिल जाएगी। जीवन परिचय महत्वपूर्ण लेखक। अगर लेखकों का जीवन परिचय देखा जाए तो महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं चारों में से आपको एक मिल जाएगा। चारों का जीवन परिचय याद कर लेना, इसी में से आपको एक जरूर मिल जाएगा। जीवन परिचय महत्वपूर्ण कवि। कवियों में देखा जाए जीवन परिचय महत्वपूर्ण कौन है? तो रसखान, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी। इन्हीं चारों में से आपको एक जीवन परिचय एक कवि का मिल जाएगा। अब आगे है खंड काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके कोर्स में कुल 9 खंड काव्य हैं
जिसमें से आपके ज़िले में या आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता होगा उसी को हल करना है। उस प्रत्येक खंड काव्य से हम एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न को लिख दिया हूँ, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, आपको मिल जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। अगर मुक्तदूत खंड काव्य देखा जाए तो खंड काव्य के तृतीय स्तर की कथा बस संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। आगे है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर रानी लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक की चरित्र पर प्रकाश डालो। खंड काव्य कर्मवीर भरत के आधार पर कौशल्या के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक मेघनाथ का चित्रण कीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से हमने एक एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिखा हूँ, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा पत्र लेखन। तो 2 इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन बताए हैं जो पिछले 10 सालों से किसी न किसी सेट में पूछे जा रहे हैं, इसको एक बार जरूर देख लेना। दोस्त की बड़ी बहन की नीट परीक्षा में सफल होने के लिए उसकी बहन को एक बधाई पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर आगे आपको मिलेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले 10 सालों से किसी न किसी सेट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने 10 प्रश्नों को लिख लिया हूँ। इसमें से आपको 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी में से आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। दूसरा है वाराणसी नगरी कस्याः केंद्र स्थली अस्ति। तीसरा है वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति। अगला है चंद्रशेखरः कः आसीत्। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। अगला प्रश्न है वीरः केन पूज्यते। अगला है पुरुराजः कः आसीत्। अगला है भूमेः गुरुतरम किम आसीत्। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवति। 10वां क्वेश्चन है विद्या केन वर्धते। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्न हैं। इसमें से आपको 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमने आपको 10 प्रश्न दे दिया है। इसमें से आपको 5 प्रश्न बड़े आराम से मिल जाएंगे। अंतिम प्रश्न आपका रहेगा निबंध लेखन। तो इन हमने कुछ निबंध लिखे हैं, महत्वपूर्ण निबंध हैं जो पिछले 10 साल से पूछे जा रहे हैं, इसको आप ज़रूर तैयार कर लेना। इसमें से आपको एक निबंध जरूर मिल जाएगा। पहला है दहेज प्रथा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता, चौथा है योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, 5वां है मोबाइल के सदुपयोग व दुरुपयोग, 6वां है स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों मैंने इस 6 निबंध को यहाँ पर दिया हूँ, वही निबंध दिया हूँ जो आज के जीवन में जिसकी उपयोगिता है, जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने 6 निबंध को यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसमें से आपको एक निबंध जरूर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यह रहा आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 हिंदी का। इसमें वही प्रश्न को रखा गया है जो पिछले 10 सालों से लगातार किसी न